जोशी जी, ऐसा है कि दो बड़े बड़े एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। मेरा एक सेम सेक्शन का क्लास फेलो भी सुप्रीम कोर्ट का जज रहा। हम्म। उसका नाम है बलबीर सिंह चौहान। हम्म। और मैं नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का मेंबर था 3 साल तक। जी। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज का लाउंज है, 4 बजे के बाद हर महीने मीटिंग होती थी। हम्म। तो मैंने इन लोगों को बहुत करीब से देखा है। हम्म। हमारी स्थिति और ये दो बड़े वकीलों की स्थिति में थोड़ा फर्क है जी। कि हम लोग मिलॉर्ड करने के अभ्यस्त नहीं। हम्म। हम लोग बिल्कुल स्वतंत्र हैं। हम्म। और मैं एक कोटेशन से शुरू करूंगा हम्म। कि जजेज आर नॉट इनफेलेबल, हम्म। दे आर इनफेलेबल बिकॉज दे आर जजेज। हम्म। तो आज की तारीख में रंजन गोगोई कोई जज वगैरह नहीं, हम्म। कभी रहे होंगे। हम्म। और जो जज इतना बड़ा डिस्ट्रक्टिव जूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से मैं कह रहा हूं, एक हम्म। जजमेंट दे दे जिसपे सिग्नेचर भी न करे। हम्म। और दो जज, जब जब सरकार से मोर्चा लेना हुआ, रफाल से लेके सारे केसेस, तो सील्ड कवर में, मतलब उनका कोई एक सीक्रेट पैक्ट था हम्म। वर्तमान सरकार से थ्रू आउट हिज करियर। हम्म। आफ्टर 14 आई एम टॉकिंग, हम्म। अगर आप उनको देखिए तो एक वॉल्फगॉन्ग फ्रीडमैन का लाइन है हम्म। कि लॉ इज ए रीजन टेस्टेड बाय एक्सपीरियंस हम्म। एंड एन एक्सपीरियंस टेस्टेड बाय रीजन। हम्म। आज अगर आप इजराइल की हालत देखिए हम्म। और आप नेतन्याहू को विश्व गुरु मोदी जी से कंपेयर करिए, हम्म। तो मैं बिल्कुल साफ आप लोग के प्रति अदब के साथ कह सकता हूं कि शायद बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन जिन लोगों ने कॉन्स्ट्रक्ट किया, हम्म। वो लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नेहरू, अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, इन लोगों की तरह कभी ये सोच ही नहीं पाए होंगे कि भारत में इस तरह से इलेक्टेड ऑटोक्रेसी आएगी। हम्म। और जहां पर केवल जुडिशियरी नहीं, आप, मैं इंटरव्यू ले रहा था अपने पीएचडी में जस्टिस वाई बी चंद्रचूड़ का। उस समय वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हम्म। सुप्रीम कोर्ट में उनके चैम्बर में। हम्म। जब एडीएम जबलपुर का केस आया तो एक बहुत बड़े जूरिस्ट थे एचएम सिरवई, जी। उनकी एक किताब है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इन इंडिया। हम्म। तो सिरवई साहब ने जस्टिस चंद्रचूड़ से बहुत बेबाकी से पूछा हम्म। कि आपने इतना गलत फैसला क्यों दिया हम्म। कि अगर इमरजेंसी लागू हो जाए तो सारे मौलिक अधिकारों का भी हनन किया जा सकता है। हम्म। तो उन्होंने कहा कि अगर हमने ये फैसला न दिया होता, आप, मैं इनका साइटेशन भी आपको दे सकता हूं, तो जी। शायद इंदिरा जी सुप्रीम कोर्ट को भी एबॉलिश कर देती, ऐसा हो सकता। हम्म। तो मैं आप सभी विद्वानों के समक्ष ये आग्रह करना चाहूंगा, हम्म। आपको बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन को एक कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। हम्म। दिनेश जी कह रहे थे कि रिटेन लॉ की बात उठा रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है। तो संविधान के आर्टिकल 21 में कितने हम्म। फंडामेंटल राइट्स के जिक्र, हम्म। लिटरली तो दो ही है, लाइफ एंड लिबर्टी। हम्म। लेकिन आज उसका स्कोप कितना है। जस्टिस बी आर कृष्णा अय्यर इसको कहते थे डेवलपमेंटल जूरिस्प्रूडेंस। हम्म। अगर आज ये ब्रिटिश डेमोक्रेसी होती
हम्म, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ना हो के कन्वेंशन से चलती, हम्म, और वहां के लोग आरएसएस के ना होते, हम्म, या विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के ना होते, हम्म, तब तो भारत में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को रंजन गोगोई कुछ भी, या जगदीप धनखड़ चुनौती, देखिए रंजन गोगोई के मन में ये होगा कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का भी पोस्ट खाली है। हम्म, जिस तरह के वो इंसान रहे हैं अपने करियर में, उनका हम्म, मतलब जीव लपलपा रही हो। हम्म, धनखड़ साहब भी उसी रेस में हैं, तो उन्होंने हम्म, सोचा होगा कि कोई ऐसा अद्भुत बयान दे दो, हम्म, जबकि अभिषेक मनु सिंघवी को वो कोट कर रहे हैं। हम्म, अभिषेक मनु सिंघवी आर्टिकल जो 299 ए है, उसमें हम्म, ये कह रहे थे कि इट अमाउंट्स टू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम्म, अनलेस यू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन by the prescribed provisions of the Indian Constitution, it is not a statutory amendment. You are amending practically the Constitution of India. इसलिए ये राज्यसभा को पावर नहीं, या लोकसभा को पावर नहीं है। लेकिन आपको मैं एक किस्सा सुनाऊं, युगांडा के प्रेसिडेंट इदी अमीन, वहां का चीफ जस्टिस बहुत रिट जारी किया करता, हम्म, तो ईदी अमीन ने आदेश देके उसको चौराहे पर फांसी दिलवा दिया, और हम्म, नीचे खड़े होके कहा कि आप रिट ऑफ मैंडेमस जारी करिए हमारे खिलाफ, फांसी दे दिया। हम्म, तो आज हमारे दोनों विद्वान अधिवक्ताओं से भी मेरा आग्रह है कि आज इस देश की स्थिति को समझिए, हम्म, और जस्टिस गोगोई किस स्तर पे चले गए हैं। मुझे याद है जोशी जी की, जब हम लोग एलएलबी में, आई एम टॉकिंग ऑफ द ईयर 1970, मच हम्म, बिफोर इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड, हम लोग बड़े गर्व से कहते थे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस पीबी गजेंद्र गडकर, ऑनरेबल जस्टिस भगवती, ऑनरेबल जस्टिस कृष्णा अय्यर, हम्म, ऑनरेबल जस्टिस डीए देसाई, लेस्ट आई एम प्रोसिक्यूटेड इन ए कंटेम्प्ट केस। हम्म, आज इस उम्र में मेरा दिल इन लोगों के नाम के आगे ऑनरेबल लगाने का होता ही नहीं। आई एम हम्म, शेयरिंग माई हार्ट वे विथ यू। मेरा जी, आपसे केवल ये आग्रह है कि इन व्यू ऑफ द एंटीसीडेंट बिहेवियर ऑफ जस्टिस गोगोई, हम्म, देखिए जस्टिस गोगोई के संग कुछ और समस्याएं, हम्म, आसाम में इनके एक दामाद के यहाँ भी ईडी चढ़ गई। आप हम्म, इनकी भी कष्ट समझिए इनका। हम्म, ये एक लेडी ने सेक्सुअल हरासमेंट का पिटीशन डाल दिया था हम्म। जब ये चीफ जस्टिस थे। वो तो बहुत ही प्रचलित किस्सा है, वो तो बहुत हाँ, प्रसिद्ध किस्सा है कि उस प्रचलित वक्त तो नहीं है सर, बहुत हाँ, बहुत उसको खुद सुन लिया। निराशाजनक किस्सा हाँ, है, उसके बहुत उस निराशाजनक किस्सा है। तो मेरा आप लोग केवल ये आग्रह है हम्म, कि जस्टिस गोगोई बिहेव द सेम वे एज हम्म, निशिकांत दुबे बिहेव टुडे इन द लोकसभा। ही हम्म, जस्ट a member of Rajya Sabha हम्म, nominated by a हम्म, fascist type of party which is an elected autocracy। तो हम्म, ऐसे में अगर आपको कुछ बेनिफिट लेनी है, या तो आप डर गए हैं, हम्म, या तो आप कुछ बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो हमारा हम्म, ख्याल ये है कि इन लोगों को अब बहुत सीरियसली टेकअप करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ये कोर्ट में होते हम्म, और इनका जजमेंट अगर बाइंडिंग नेचर का होता, हम्म, तब हम लोग इनको सीरियसली टेकअप कर सकते थे। वो हम लोग की मजबूरी है। आज तो इस तरह के लोगों पर डिस्कशन आप ऐसे चैनल पे रखना, हम्म, एक्चुअली उनको चर्चा में लाना है। एक्चुअली द कंट्री शुड ट्राई टू फॉरगेट द जजेस वी कैन sell out all the postulates of democratic jurisprudence हम्म, just for
their fringe benefits and allurement. This is all I can say. I am very sorry.